नमस्कार, भारत 24 देख रहा है आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स विंग का चुनाव दरअसल हाल में खत्म हुआ और एक तरह से विजयी टीम हमारे साथ मौजूद है। अपराजिता और सचिन बैसला, सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, आप दोनों का बहुत स्वागत है भारत 24 के स्टूडियो में। सबसे पहला सवाल मेरा सचिन जी आपसे होगा। हालांकि मैं महिला मुद्दों को लेकर बात करना चाह रहा था, देश में काफी चर्चा चल रही है, लेकिन आपका नारा बड़ा गजब का था, एक फैसला सचिन बैसला। ये नारा दिया किसने और इतना सटीक कैसे हुआ ये? जी, ये मेरा स्वयं का बनाया हुआ नारा था और जैसे ही जब ये मैंने अपने साथियों के साथ साझा किया उसके बाद उन सबको बहुत पसंद आया। तो बीते कई महीनों से मैं चुनाव की तैयारी में जब लगा हुआ था तो इसी नारे के माध्यम से मैं लोगों के बीच जाने लगा। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे लोग वैसे नहीं पहचान रहे हैं, मेरे नाम से भी नहीं पहचान रहे हैं। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, आज ही ऑफिस आ रहा था, मैंने कहीं देखा था, अब मुझे जानकारी मिली कि आप आने वाले स्टूडियो में, तो इसीलिए पहला सवाल भी मेरा यही था कि नारा बड़ा। आपका नारा क्या था अपराजिता? मेरा नारा था जिता जिता अपराजिता। ये भी काफी खास है। क्या मुद्दे थे और खास करके इस वक्त में जब देश की सियासत में भी तमाम मुद्दे गूंज रहे हैं, उनका असर स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर कितना पड़ता है अपराजिता? क्योंकि हम लोग अपने काम से जाने जाते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो था, जो जनरल मैनिफेस्टो भी था और विमेन सेंट्रिक भी एक मैनिफेस्टो था, वो 4 दीवारी में बना हुआ मैनिफेस्टो नहीं था। उसके लिए प्रॉपर हम लोगों ने सर्वे किया था, 50,000 से ज़्यादा छात्राओं तक की रीच करके जो विमेन मैनिफेस्टो बनाया गया था, जिसमें 20 पॉइंट्स हैं। और जो जनरल मैनिफेस्टो भी बनाया गया था वो काफ़ी सर्वे करने के बाद में स्टूडेंट तक की रीच करके उनकी प्रॉब्लम पूछ के बनाया गया था। सर्वे का फायदा आप लोगों को मिला है? जी सचिन, हम ये भी देख पाते कि फ्रीबीज का मुद्दा अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी है। किसी ने वादा किया कि हम फ्री मेट्रो पासेस देंगे, किसी ने कुछ और वादा किया। ये मुद्दे कितने गूंजे हैं इनमें? देखिए, हमारे मुद्दों में ऐसा कुछ नहीं था। हमने कंसेशन की बात की थी, हमने मेट्रो कंसेशन की बात की, हमने स्पेशल यू बसेस पास की बात की, वन कोर्स वन फीस की बात कही गई थी, वन कोर्स वन फीस की बात कही गई थी। और वो मास्टर्स के लिए, क्योंकि मास्टर्स में क्या होता है, मास्टर्स में ऐसा होता है कि आपने मास्टर्स एमए में एडमिशन लिया, आपका अगर श्रद्धानंद कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो वहाँ अलग फीस है, सेम कोर्स के लिए, सेम पढ़ाई के लिए। अगर आपका हिंदू में एडमिशन हो रहा है तो वहाँ अलग है। पर हमारा मानना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, फिर चाहे वो किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, वहाँ फीस सामान्य होनी चाहिए। तो इसे आगे इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे आप लोग? आगे हम अपने वाइस चांसलर सर के साथ इसे डिस्कस करेंगे और निश्चित तौर पर हमने वो डिस्कशन शुरू भी कर दिए हैं। पहले भी हमने इस चीज़ के ऊपर मांग रखी थी, पहले भी चर्चा हुई थी, पर उस समय कुछ चीज़ों के कारण वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस बार निश्चित तौर पर हम इस चीज़ में सफल हो जाएंगे। महिला सुरक्षा का मुद्दा इस बार अपराजिता बहुत बड़ा मुद्दा था और आप एक महिला नेता हैं, इस वजह से इसको कैसे देख रही हैं? इसको लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? हमने इस चीज़ की मांग की है कि हर कॉलेज के अंदर और बाहर दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे, पुलिस की पीसीआर वैन पेट्रोलिंग करें हर कॉलेज के बाहर, और हर कॉलेज के बाहर एक पिंक बूथ हो। तो इन सारे जो मुद्दे थे, इनको लेके हमने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला और इसके लिए काम भी करेंगे। और एक और जो बहुत अहम मुद्दा है, वो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाए हर कॉलेज में। इस चीज़ की भी मांग एबीवीपी कर रहा है, और सिर्फ मांग ही नहीं कर रहा है, इसके लिए हम लोग मिशन साहसी के थ्रू हम लोग सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग निरंतर हर साल करवाते भी हैं, जिसमें 8,000 से ज़्यादा छात्राएं हम लोग के साथ जुड़ती हैं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए। जब कोविड काल में कॉलेजेस बंद थे तो हम लोगों ने मिशन साहसी 2.0 भी करवाया था, जिसमें साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उनको कैसे हम लोग को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हमको बताई गई थी। पीरियड लीव्स का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा था? पीरियड लीव्स का जो आप बता रहे हैं, उसके लिए हम लोगों का निरंतर एक अभियान चलता है, ऋतुमती अभियान। उसमें हम लोग बताते हैं कि कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं जो इंडियन ट्रेडिशनल वे हैं, जैसे जो घर में गुड़ होता है तो हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं, वो कैसे खा सकते हैं, या फिर जो घर में जो चीज़ें हमारी पड़ी हुई हैं। कई बार सोशली इन मुद्दों पर उतनी बात नहीं होती, तो चैलेंज था आपके लिए? नहीं, चैलेंज नहीं था, क्योंकि हम लोग निरंतर ऋतुमती अभियान के बारे में भी आपको थोड़ा बताना चाहूंगी। इसमें हम लोग बस्ती बस्ती जाके, जब कोविड का टाइम था तो सब लोग राशन बांट रहे थे, सारी चीजें बांट रहे थे, पर एक सैनिटरी नैपकिन जो एक बेसिक नेसेसिटी है महिला की, उस मुद्दे तक की कोई नहीं पहुंच पा रहा था। तो उसके लिए हम लोग ने ऋतुमती अभियान किया था, जिसमें हम लोग बस्ती बस्ती जाके, कॉलेज कॉलेज जाके, और जो लॉकडाउन में फंसी छात्राएं थी उनको सैनिटरी नैपकिन पहुंचाने का काम किया एबीवीपी ने। तो उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सैनिटरी नैपकिन हम लोग पहुंचाते ही नहीं थे, मेडिकल कैंप्स लगवाते थे बस्तियों में, हम लोग सेमिनार्स भी करवाते थे कि कैसे ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग पीसीओएस, पीसीओडी जैसी जो बीमारियां हैं
वो कैसे टैकल कर सकते हैं, इस चीज़ की लेके हम लोगों ने सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करवाए हैं, मेडिकल हेल्थ कैंप्स भी ऑर्गेनाइज कराए हैं। तो हम लोग कैसे सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है, इस चीज़ पे ज़्यादा बात करते हैं, प्रॉब्लम पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा मुद्दा था सचिन। इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा था। कोविड के बाद जैसे ही लॉकडाउन के बाद कॉलेजेस खुले तब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मुद्दा था। उस पर तभी से हमने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं किया कि चुनाव आएंगे, चुनाव लड़ने के बाद हम जीतेंगे तब इन मुद्दों पर डिमांड हम उठाएंगे। हमने जैसे कोविड के बाद खुला हमने तुरंत इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी और बहुत से कॉलेजेस के अंदर तो जहाँ इन मुद्दों को डिफरेंशिएट कैसे करे थे? कुछ मुद्दे जैसे कॉमन थे, एनएसयूआई की तरफ से चाहे आयसा की तरफ से हम देख रहे थे कि मुद्दे सिमिलर भी थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा, इस पर तीनों ही जो संगठन थे उनकी तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा था या उसे रेज किया गया। आपने उसको डिफरेंशिएट कैसे किया, उस पर समर्थन कैसे हासिल किया? मुझे लगता है कुछ मुद्दे अगर सच में जेन्युइन है और वो कॉमन हो भी रहे हैं तो मुझे लगता नहीं उससे कोई समस्या। हम तो स्वागत करते हैं जो अन्य छात्र संगठन है, अगर वो भी ठीक मुद्दों को साथ लेकर चलेंगे तो चाहे आज वो पावर में नहीं, हम तो फिर भी उनके साथ कॉर्पोरेट कर आगे चीज़ों को बेहतर करने के लिए, कार्य करने के लिए उनके साथ तैयार हैं। अच्छा, एक अपराजिता ये बताइए, कई बार जैसे एनएसयूआई के भी वाइस प्रेसिडेंट जीत कर आए, तो आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का तरीका उनका अलग है, जिस पार्टी से वो लोग जुड़े हैं वो भी अलग है। नहीं, हम सभी लोग कोऑर्डिनेट करके जो भी स्टूडेंट के हित के लिए बात होगी वो चीज़ पे ज़रूर हम लोग काम करेंगे। और एक और लाइन हमें सिखाई जाती है हमारे संगठन में कि चाहे मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो उसी को लेके हम सभी लोग कोऑर्डिनेट कितनी बार करके हम देखते हैं लाठियां चल जाती हैं, क्या बात कर रही हैं आप, मनभेद ना हो। हाँ, तो वो सारी चीज़ें इलेक्शन में जो भी हुई हैं, और देखा जाए तो एबीवीपी से ज़्यादा हिंसा की चीज़ें सामने नहीं आई थी। और हमें यही चीज़ें सिखाई गई थी कि चाहे मतभेद हो, मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसी को लेके हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के साथ में मिल के स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करेंगे। सचिन, एक और बड़ा जो मुद्दा देखा गया हमने कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नेशनल पॉलिटिक्स के मुद्दे खुल जाते हैं, खास करके नेशनल पॉलिटिक्स का रास्ता खुल जाता है। हमने कई बड़े नेता देखे हैं, चाहे अरुण जेटली की बात की जाए, कांग्रेस की तरफ से अजय माकन, अलका लांबा, कई ऐसे तरीके नेता रहे जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से दिल्ली की सीधे राष्ट्रीय राजनीति में आए। आप लोगों के मन में भी ये उत्सुकता रहती है? हमारे मन में ऐसी कोई उत्सुकता ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कारण है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड जितना भी है, हमारा सब कुछ संगठन तय करता है। और अगर आप हमारे सामने जो अन्य छात्र संगठन है उन्हें देखेंगे तो पार्टी के द्वारा चलते हैं। हम किसी पार्टी से डायरेक्ट एफिलेटेड नहीं है, अनुषांगिक संगठन डायरेक्ट नहीं है। हाँ, हम संघ के उससे जुड़े हुए हैं। और जो संगठन हमारे लिए तय कर देगा, संगठन कहेगा कि अगर हमें किसी पार्टी के अंदर जाना है तो हम पार्टी के अंदर जाएंगे। अगर संगठन तय कर देता है कि हमें किसी और अनुषांगिक संगठन की तरफ जाना है तो हम वहाँ की तरफ जाएंगे। बाकी अगर आप अन्य पार्टियों में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एनएसयूआई को देखेंगे तो एनएसयूआई के पोस्टर पर बड़ा बड़ा साइड में राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का चित्र लगा होता है। और आप दूसरी तरफ हमारे विद्यार्थी परिषद की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बीजेपी के नेता आप लोग का प्रचार करने गए थे, गोरखपुर से सांसद है रवि किशन प्रचार करने, या जीतने के बाद आप लोग से मिले थे। हम तो नेताओं का वो एक सिलसिला तो आप लोगों के लिए भी रहता ही है। हम तो कह रहे हैं, हम तो स्वागत कर रहे हैं राहुल गांधी जी का भी, वो भी आके हमारे लिए प्रचार करें। वो आते नहीं है, वो उनका अपना मुद्दा है। इसमें ये चीज़ जोड़ना चाहूँगी कि रवि किशन जी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिशियन ही नहीं है। वो जो यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, स्पेशली पूर्वांचल से, वो एक एक्टर की तरह देखते हैं और मतलब काफ़ी उन लोगों में एक्साइटमेंट रहती है। तो इसलिए भी उन्होंने हम लोगों के साथ में, यदि किसी का भी प्रचार करना चाहे उनको तो आज़ादी है, पर क्योंकि खुद मैं पूर्वांचल से आई हुई थी तो उनको। गोरखपुर से तो नहीं आप? नहीं, मैं जौनपुर से हूँ। तो मतलब जहाँ रवि किशन का घर है वहाँ से आप हैं? जी, उधर साइड से ही हूँ। अच्छा, अब आगे क्या चैलेंजेस सचिन अपराजिता आप देख रहे हैं? चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, चीज़ें और सरल हो गई। पहले बिगर ऑफिस बैरर हुए, हमें यही सब चीज़ें करनी होती थी, छात्रों के लिए आवाज़ उठानी होती थी। जो भी कोई हमारे सामने मुद्दा आया उस मुद्दे को लेकर हम दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन तक जाते थे। अब उसी चीज़ के लिए एक ऑफिशियल पावर मिल गई है तो चीज़ें तो और सरल हुई और बेहतर हो गई हैं। फीस का मुद्दा कई बार हमने देखा कि आंदोलन हो जाते हैं या प्रदर्शन होते रहते हैं कि अचानक फीस बढ़ा दी गई या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने खुद भी, जब मैं 2016 में रामानुजन कॉलेज के अंदर मैं सीसी का चुनाव जीता था, केंद्रीय पार्षद का, तो उस समय विद्यार्थी परिषद के मार्गदर्शन में मैंने खुद ये आंदोलन किए हैं और फीस का आंदोलन किया, वहाँ फीस कम कराई। तो ये चीज़ें तो चलती हैं, विश्वविद्यालय अपनी तरफ से चीज़ें करता और हम सक्रिय छात्र संगठन होने के नाते इन चीज़ों के खिलाफ खड़े होते हैं। और मुझे लगता है ये एक छात्र संगठन का दायित्व बनता है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? खास करके अफोर्डेबल एजुकेशन एक मुद्दा पूरे देश में ही रहता है, डीयू में भी यकीनन होगा।
चाहे इलेक्शन हो चाहे ना हो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा अफोर्डेबल एजुकेशन हो और रहे, इस चीज़ के लिए मांग करती आई है। जहाँ पे भी जिन भी कॉलेजेस में यदि इलेक्शन हो चाहे ना हो, फिर भी एबीवीपी प्रोटेस्ट करती आई है अगर फ़ी हाइक का मुद्दा आया है। और जब कोविड काल भी था और ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे, फिर भी एबीवीपी इस चीज़ के लिए काम कर रही थी कि अफोर्डेबल एजुकेशन हो, हर स्टूडेंट उस तक की पहुंच पाए, हर स्टूडेंट एजुकेशन ले पाए दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो इस चीज़ की मांग करती आई है एबीवीपी निरंतर। भारत 24 हमेशा से विजन ऑफ न्यू इंडिया पर चर्चा करता रहा है। आखिरी सवाल भी आप लोगों से उसी पर होगा। विजन ऑफ न्यू स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या होगी आप लोगों के लिए? पहले सचिन आप। विजन ऑफ न्यू स्टूडेंट पॉलिटिक्स, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस कैंपेन की तरफ हम खुद भी हाँ, चले थे। ये बड़ा मुझे भी खराब सा लगा। मैं इस पे जाहिर तौर पर कहूँगा कि जीतने पर भी और प्रचार के दौरान भी बहुत वेस्ट होता है, ये सब वेस्ट होता है। हमने इसमें एक नई चीज़, जो हमने एक नई मुहिम चलाई थी, हमने पहले इस चीज़ को तय कर लिया था कि जितना भी पेपर हम यूज़ करने वाले हो, सारा का सारा पेपर रिसाइकल होने वाला पेपर होगा। तो हम इस नई चीज़ के साथ अंदर गए थे और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं अभी अभी, जैसा कि हमारे संगठन के अंदर चीज़ें तय हुई कि जितना कम से कम पैसे के अंदर मतलब आगे छात्र राजनीति में मतलब उपयोग हो, उस चीज़ के लिए हम आगे जाके कार्यरत मतलब होने वाले हैं। क्योंकि समस्या क्या आती है कि अन्य छात्र संगठन जो हमारे सामने हैं, वो बेफजूल का पैसा जो है बर्बाद करते हैं, तो औरों के ऊपर भी उस चीज़ से बर्डन आ जाता है। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इस चीज़ का इस्तेमाल कम से कम हो और जो एक सामान्य छात्र। इस वक्त खत्म हो, छोटा सा आपका जवाब, रिप्रेजेंटेशन वाला इशू कितना है महिलाओं के लिए भी और बाकी लोगों को भी, वो रिप्रेजेंटेशन मिल पाए? रिप्रेजेंटेशन का जब इशू आता है तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि 2014 से जितनी भी डूसू में छात्राएं आई हैं, वो सारी एबीवीपी से आई हैं। और जो एक ट्रू लीडरशिप होता है फीमेल्स का, वो रिप्रेजेंटेशन एबीवीपी देती है। क्योंकि यदि आप अन्य संगठन की बात करते हैं, तो मैं पर्टिकुलरली नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, पर कुछ कुछ ऐसे भी संगठन हैं जहाँ पे छात्राएं ही नहीं हैं। उनको कुछ ऐसी छात्राओं को लाना पड़ता है जो कॉलेज के इलेक्शन में खड़ी हो रही थी और इंडिपेंडेंट थी। डूसू के चुनाव से कुछ दिन पहले उनको बोला गया कि आप डूसू लड़ लीजिए हमारे यूनियन से, मतलब यूनियन के लिए, हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो छात्राओं के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, उसके मैं आपको बातों पे, मुद्दे पे बात करूंगी कि छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, इस चीज़ के लिए भी हम लोग काम करेंगे। और एक विमेन लीडरशिप समिट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी विमेन रिजर्वेशन बिल भी आया है, उसको लेके भी पैनल डिस्कशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं आए और स्टूडेंट यूनियन में। उम्मीद करते हैं कि इन बातों पर अमल होगा और आप लोग भी अपना प्रयास और कोशिश जारी रखेंगे। राष्ट्र शक्ति में छात्र शक्ति का योगदान बहुत बड़ा है और योगदान और बढ़ता रहे, देश आगे बढ़े, छात्रों को मौका मिले, यही हम भी चाहते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए भारत 24।